जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। थैंक यू। Thank you so much, Jayant ji. Will you comment, sir, today how important Get it from the senior leader first, Mr. Damodar. बहुत बड़ी बात जयंत चौधरी ने कह दिया है, कह रहे हैं कि 400 नंबर जो है वो कहीं कम ना पड़ जाए, यानी कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ये कह रहा है 400 से कहीं ज्यादा उनके नंबर यानी कि एनडीए के नंबर आने वाले हैं। जमील अहमद का रुख कर लेती हूँ। जमील, आपने थोड़ी देर पहले कहा था बस पहुंचने वाले हैं किनारे तक, अभी की ताजा तस्वीर और अपडेट क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट के बिल्कुल ठीक सामने पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा देंगे कि देखिए नमो घाट के ठीक सामने जो आप गंगा ब्रिज के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे कि उनका क्रूज जो है वो खड़ा है। अब सिक्योरिटी के लिहाज से वो थोड़ा आगे पीछे देखते हुए फिर वहां पर वो आगे बढ़ेंगे नमो घाट की सीढ़ियों के पास, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरकर फिर नमो घाट को देखेंगे और फिर वहां से वो अपने फ्लीट पर चढ़कर आगे रोड से होते हुए जमील, बस 10 सेकंड आपको रोक रही हूँ। देखिए वो बस हमें नजर आ रही है जिसमें वो सभी बड़े चेहरे हैं जो आज नॉमिनेशन के दिन पहुंच रहे हैं। एक बार सुनने की कोशिश करेंगे। Re-elected and for the BJP and the NDA allies to come back with record numbers so that when we are now at the 5th position, we will be the 3rd largest Arthvyavastha and then move on. So it's a very good day for democracy. 96.88 crore people are registered voters in India. Thank you, sir. Thank you, sir. Shinde sahab. आज एक ऐतिहासिक दिन है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नॉमिनेशन हम भरने जा रहे हैं और हमारे लिए ये खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि जिन्होंने इस देश में लोकशाही को मजबूत किया, देश को दुनिया में नाम इसका रोशन किया, हमारे भारत देश का दुनिया में इस भारत को महासत्ता बनाने का जो संकल्प किया है, इस आज उनका नॉमिनेशन हम भर रहे हैं जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलैरिटी पे है और हम सब खुशनसीब है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि दुनिया में नंबर 1 नेता हैं जिनके नॉमिनेशन के दिन हम पहुंचे हैं, तो हम भी सौभाग्यशाली हैं। पूरी बस भरी हुई है जिसमें बड़े चेहरे हैं, जैसे अभी हमने बताया कि 12 के करीब वो राज्य जिनके मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, 18 से 20 केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, एनडीए के कई बड़े चेहरे जिसमें जयंत चौधरी को अभी आपने सुना, कह रहे हैं 400 नंबर कम ना पड़ जाए। जमील, अपडेट दीजिए, तस्वीरें दिखाइए ताजा। आपको तस्वीर हम दिखा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट के ठीक बिल्कुल सामने हैं और वो धीरे धीरे नमो घाट के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सीढ़ियों पर वहां उतरना है उनको, वो पूरा व्यवस्था कर लिया गया, तमाम सिक्योरिटी के लोग वहां पर मौजूद हैं। धीरे धीरे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जो क्रूज है, वो धीरे धीरे ब्रिज के क्रॉस करने के बाद वो नमो घाट पर पहुंच रहा है और हम नमो घाट के ठीक अंतिम छोर पर मौजूद है। जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे होंगे कि आप देखिए एनडीआरएफ की टीम में 2 बड़े क्रूज हैं, अलकनंदा क्रूज, वो धीरे धीरे क्रूज नमो घाट के सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और घाट पर काफी संख्या में लोग उनका अभिवादन इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। तमाम लोग नारे भी लगा रहे हैं, इस बार 400 पार, हर हर महादेव का नारा ये बनारस में सुना जाता है और बनारस के लोग इसे अपनी जो मेहमान हैं उनको ये उद्घोष के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध गंगा पूजा करने के बाद मां गंगा के आंचल में क्रूज पर सवार होकर राजेंद्र प्रसाद घाट, मणिकंका घाट, पंचगंगा घाट, भैंसासुर घाट, राजघाट होते हुए नमो घाट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो नमो घाट के सीढ़ियों तक पहुंचेंगे। वहां से उतरकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो नमो घाट को एक बार देखेंगे, निहारेंगे, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हमने फिर अपने दर्शकों को बता दें कि ये 84 घाटों में सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर घाटों में शुमार है। पर्यटक जो भी आते हैं बनारस इस घाट पर जरूर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घाट को इतना खूबसूरत बनाया है। ये घाट तीनों गंगा जमुना माफ कीजिएगा गंगा और जल और थल वायु का संगम है। यहाँ पर आप क्रूज से भी जा सकते हैं, आप यहाँ 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। ये घाट की खासियत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी घाट पर चंद मिनट पर उतरेंगे और यहाँ पर उस घाट को देखने के बाद अपने फ्लीट पर सवार होकर काल भैरव के लिए रवाना हो जाएंगे। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, दर्शक हमारे देख पा रहे होंगे कि ये क्रूज धीरे धीरे पुल के उस पार से धीरे धीरे नमो घाट के पास पहुंच रहा है। एनडीआरएफ की टीम चारों तरफ है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी न हो। वो धीरे धीरे
क्रूज आगे बढ़ रहा है। रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं। आप राजघाट पुल देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से आवागमन रोक दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। उस पर तमाम सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस पार से उस पार न कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्योरिटी बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी होती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसका भ्रमण भी करते रहे हैं। वो 2 दिन पहले भी आए थे, कल भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रोड शो में थे। वो महामना से महादेव तक की यात्रा में थे और उन्होंने जो तस्वीर देखी है, बनारस के लोगों का उत्साह देखा है। बनारस के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत दिल खोल कर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका अभिवादन स्वीकार किया। और आज तीसरी बार लोकसभा सीट से नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पर पहुंच रहे हैं और यहां पर काल भैरव का दर्शन करने के बाद वो सीधा सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां पर जो मुख्यालय है, जहां पर डीएम कार्यालय है, जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तमाम जो बड़े नेता है वो पहुंच चुके हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा 40 वीआईपी लोग, ये तमाम बड़े लोग। उसके बाद जो एनडीए गठबंधन का जो घटक दल है, चाहे जयंत चौधरी हो, आप जयंत चौधरी का भी सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि 400 नंबर भी कम न पड़ जाए। आप सोचिए कि आत्मविश्वास कितना बड़ा है। और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद होंगे। नितिन गडकरी होंगे, जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह होंगे, ये स्मृति ईरानी होंगे। ये तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज नामांकन के गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारी मतों से इस बार चुनाव जीतने का जो लक्ष्य है, जो कार्यकर्ताओं का लक्ष्य बनाया गया है, कार्यकर्ताओं डोर टू डोर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि बनारस में 10 साल में कितना विकास हुआ है। बनारस नहीं, पूरे देश और पूरे पूर्वांचल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से विकास की गंगा बहाई जा रही है। आज उसी गंगा के आंचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पर पहुंच रहे हैं और नमो घाट से वो धीरे धीरे चंद मिनट का इंतजार और है जब नमो घाट पर पीएम मोदी क्रूज से नीचे उतरेंगे और वो तस्वीरें हम देखेंगे। जमील ने जैसे बताया, लोगों का प्यार बड़ा उमड़ा है और अब थोड़ी देर पहले 10:24 पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जो कल के रोड शो से जुड़ा हुआ है। और जमील वो लिखते हैं, काशी के मेरे परिवारजनों ने रोड शो में जो स्नेह और आशीर्वाद बरसाया वो मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण बन गया है। इसमें अच्छी बात और मुझे लगता है दिल को छू लेने वाली बात यह है कि इसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, मतलब कोई उम्र के शख्स, कोई उम्र का इंसान ऐसा नहीं है जो पीएम मोदी की तरफ अपने स्नेह को ना बरसा रहा हो। बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चे नन्हे सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद है। कुछ ही देर पहले एक बच्चा हमारे पास भी अभी आया था, वो भगवा टोपी जो बीजेपी का टोपी है वो लगाकर, भगवा गमछा लगाकर, महज 2 साल का रहा होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आया था। हमारे ठीक बगल में वो खड़ा था बच्चा, और अपनी माँ के साथ था। तो आप समझ सकते हैं कि माँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, और उस बच्चे को भी देखिए कि इस कड़ी धूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। तो बनारस में हर वर्ग, हर समुदाय और हर छोटा बड़ा हो या बुजुर्ग, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए ललायित रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बार के सभा में कहा था कि 2014 में मां गंगा ने बुलाया था और 10 साल में आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के दुलार ने मुझे बनारसी बना दिया। तो निश्चित तौर पर बनारस के लोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुना है, और बनारस के लोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारसी भी बना दिया है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बार जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। और आज जब वो गंगा के आंचल में सवार होकर क्रूज से वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए और अभी नमो घाट पर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सोचिए। अच्छा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ के लोगों के प्यार ने बनारसी बना दिया, माँ गंगा ने मुझे बुलाया और मैं आया, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। 2014 में 3,71,000 से ज्यादा वोटों से जीते पीएम मोदी। फिर उसके बाद 2019 जब 4,79,000 से ज्यादा वोटों से जीते। अब 2024 में ये अंतर और बड़ा होगा। रोड शो और बनारस के लोगों की तस्वीरें कुछ ऐसा ही दिखा रही है, बता रही है। जमील, आपके पास मैं लौटूंगी। अरविंद चतुर्वेदी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो वहां मौजूद हैं जहां से पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ डीएम कार्यालय पहुंचेगा जहां नॉमिनेशन दाखिल करना है। अरविंद, मुझे ऐसा लगता है 2014, 2019 से बड़े अंतर से अब 2024 में जीतने वाले हैं पीएम मोदी। रचना, पहले मैं आपको इस समय की ताजा जानकारी उपलब्ध करा दूं। एनडीए के 7
एनडीए के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एनडीए के घटक दलों में जो लोग शामिल हैं उसमें जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, पवन कल्याण, ये सारे के सारे लोग अंदर हैं। हरदीप सिंह पुरी, उसके अलावा हर वो एनडीए घटक दल का जो नेता है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में भाग लेने के लिए पहुंच चुका है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब बस इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी थोड़ी देर में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नमो घाट से जो है निकलने वाले हैं और हमारे ख्याल से 10 मिनट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पहुंचेंगे। अभी हमारी घड़ी में 11:15 बज रहा है। कहा जा रहा है कि 11:05 के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर कचहरी में जो जिलाधिकारी कार्यालय है वहां पहुंचेंगे और पूरे नेता जो एनडीए के जो घटक दल के लोग हैं वो पहले वहां अंदर पहुंच चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सारे के सारे घटक दल के जो लोग हैं यहाँ पर आपको अंदर अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। अरविंद, जयंत चौधरी को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। जयंत चौधरी तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं 400 नंबर कहीं कम ना पड़ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 400 से कहीं ज्यादा नंबर हमारे आने वाले हैं। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी को इस बात का एहसास हो गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब से जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है तो वहां के समीकरण बदल गए हैं और ये एहसास जो है जयंत चौधरी जो है को महसूस हो रहा है। और यही कारण है कि जयंत चौधरी ने जो है 400 पार के नंबर का एहसास कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन की बात कही कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आंकड़े हैं वो 400 से भी आगे निकल जाए और लोग जो है विपक्ष देखता रह जाए। अच्छा, पीएम मोदी ने भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो साझा किया है। जिस तरीके से रोड शो भव्य रहा, मिनी इंडिया की झलक उसमें दिखाई दी। लोगों का प्यार, उत्साह, उमंग, फूलों की बारिश, ये सब कुछ देखकर पीएम मोदी खुद कितने ज्यादा अभिभूत हो गए, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट के पोस्ट पर किया है। वो कह रहे हैं कि जितना प्यार मुझे मिला है उसे पाकर मैं वाकई कृतज्ञ हो गया, अभिभूत हो गया। और जो वीडियो शेयर किया है, वीडियो ऐसा लग रहा है बहुत इमोशंस फूट फूट कर निकल रहे हैं बनारस के लोगों के पीएम मोदी के लिए। रचना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है वो किसी काम को भी ना कई तरीके से देखते हुए करते हैं। और इस रोड शो की जब तैयारी की जा रही थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसकी कितने लेवल पे तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से बैठकें हुई हैं, किस तरीके से स्थान का चयन किया गया है, कैसे जो है जाति, धर्म और संप्रदाय का चयन किया गया है, किस तरह से 5000 महिलाओं का चयन किया गया है। तो सिर्फ ये सारा कुछ एक दिन का काम नहीं है और हमें और आपको समझना होगा कि जो जनता सड़कों पर थी, कल प्रधानमंत्री को देखने के लिए आई थी अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपनी बूढ़ी सास के साथ, और मैं ये देख रहा था कि कोई भी किसी को बुला नहीं रहा है, वो स्वतः आ रहे हैं। तो यही है मोदी कनेक्ट और इसी को कहते हैं मोदी कनेक्ट। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पूरे बनारस में आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा और सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि इतना सारा काम बनारस में किया गया है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 से अगर हम इसकी शुरुआत को देखें तो आपने किस तरह से देखा था कि धीरे धीरे यहाँ की कायाकल्प शुरू हो गई थी। उसकी पहली जो शुरुआत हुई थी वो सफाई से हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 पर फावड़ा चलाने का काम किया। 80 पर जब उन्होंने फावड़ा चलाया तो पूरे बनारस में एक सफाई का दौर शुरू हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से बनारस के जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो उसमें जुड़ गए। उन्होंने एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी को जोड़ना शुरू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सबको इस बात की चेतना आई कि नहीं, बनारस को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद आप दूसरी जो बड़ी बात है, काशी को कैसे क्वेटो बनाया जाए। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट था उसका पूरा फायदा जो है नरेंद्र मोदी ने उठाया। शिंजो आबे को वो बनारस ले आने में सफल रहे और बाकायदा आपने देखा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है वो जापान के सहयोग से बना है। बदलाव वाराणसी में हुए हैं और वाराणसी वाराणसी के लोग उन बदलावों को महसूस करते हैं, इसीलिए इतने उमंग के साथ वो पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं।